आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः नवमं पाठं पश्यामः। जो हमारा नवा पाठ है विज्ञान नौका यानी विज्ञान रूपी नौका है, विज्ञान रूपी जो नाव है उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। इससे पहले हम 8 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम जो हमारा पाठ था दयावीर कथा उसका बहुत अच्छे से हमने अध्ययन किया। आइए नवे पाठ की ओर चलते हैं और नवे पाठ का पहला भाग है कवि परिचय, यानी कवि का परिचय किस प्रकार से है, कवि का क्या परिचय है और पाठ का क्या परिचय है, उनको देखेंगे। विज्ञान नौका रूपी पाठ का अध्ययन करते हैं। विज्ञान रूपी जो नौका है, आज के युग में हम किस प्रकार से विज्ञान के युग में जी रहे हैं, अर्थात हमको आजकल हम आधुनिक संसाधनों से युक्त किस प्रकार से विज्ञान के कारण हो गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। प्रस्तुत पाठ 1933 में पुरी उड़ीसा में जन्मे कवि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गगनम सैव धरा से संकलित है। यानी जो ये पाठ है बच्चों विज्ञान यानी जो ये विज्ञान नौका रूपी जो पाठ है उसको कहां से लिया गया है, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गगनम सैव धरा से संग्रहित किया गया है बच्चों। प्रोफेसर जो श्रीनिवास रथ है वो बच्चों कहां के रहने वाले थे, पुरी उड़ीसा के। पुरी उड़ीसा में ये रहते हैं। पुरी में संस्कृत का एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है बच्चों। और इनका जन्म 1933 में हुआ, पुरी में हुआ, उड़ीसा में हुआ। और इनका जो कविता संग्रह है तदेव गगनम, तत् प्लस एव यानी इसका रूप बनेगा तदेव। बच्चों क्या होगा, तदेव यानी वही, तदेव का मतलब वही, गगनम यानी गगन, सैव सा प्लस एव, सा प्लस एव यानी सैव, सैव रूप क्या बना, शैव धरा। यानी वही तो गगन है, वही आकाश है और वही क्या है, धरती है। यानी आज के जो युग में हम जी रहे हैं बच्चों, आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की है बच्चों, विज्ञान की प्रगति, लेकिन जो धरती भी वही है और आकाश भी वही है। इस कवि का भाव क्या है इसमें कि विज्ञान ने न जाने कितने आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि वही धरती का भी दोहन होता है, उसमें आकाश का भी दोहन हो रहा है। किस प्रकार से विज्ञान के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और धरती में किस प्रकार से ताप बढ़ रहा है, किस प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, किस प्रकार की न जानो बीमारियां हो रही है। वर्तमान में भी बहुत भयंकर वैश्विक महामारी चल रही है, उसको भी ये सब विज्ञान के कारण ही हुआ है। विज्ञान के इसलिए बच्चों विज्ञान के लाभ भी हैं और विज्ञान के हानियां भी है, अर्थात आविष्कार किसी के लाभ के लिए भी होते हैं और बहुत सी हानियां भी वो करते हैं। तो इसका भाव यही है, तदेव गगनम सैव धरा, जो ये श्रीनिवास रथ के द्वारा लिखा गया पाठ है। आइए चलते हैं आगे। श्रीनिवास रथ बाल्यकाल से मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में रहे। श्रीनिवास रथ बाल्यकाल से ही मध्य प्रदेश के यानी जो मध्य प्रदेश है वहां के विभिन्न नगरों में रहे तथा अपने पिता से पारंपरिक पद्धति द्वारा संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। बच्चों क्या होता है देखो कि जो इन्होंने अपने पिता से पारंपरिक पद्धति से यानी परंपरा से जो युक्त पद्धति है उससे इन्होंने अध्ययन किया है संस्कृत का। और किस प्रकार से पारंपरिक अध्ययन किस प्रकार से होता है बच्चों, हमारे भी 2 प्रकार की संस्कृत चलती है राजस्थान में, यानी जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत संस्कृत चलती है, इसके अलावा सामान्य संस्कृत चलती है। जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं ये सामान्य संस्कृत की एकादशी कक्षा का पाठ है और परंपरा से जो युक्त होती है अर्थात जो ट्रेडिशनल संस्कृत है उसमें हमको अध्ययन करना पड़ता है, ज्योतिष का अध्ययन करना पड़ता है, वांग्मय का अध्ययन करना पड़ता है, व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है, साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, धर्मशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये इन्होंने पारंपरिक पद्धति से संस्कृत का अध्ययन किया और उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी में प्राप्त की। बच्चों आइए चलते हैं आगे। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष रहे। कौन, जो ये श्रीनिवास रथ जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन में संस्कृत विभाग में क्या रहे, प्राध्यापक यानी व्याख्याता पद इन्होंने अलंकृत किया और विभागाध्यक्ष भी ये रहे। प्राय 40 वर्षों से ये संस्कृत में गीत लिखते आ रहे हैं बच्चों। इनके गीतों का उपयुक्त संग्रह हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने बहुत से गीत लिखे और इनके जो हिंदी अनुवाद भी इन्होंने उनका संग्रह प्रकाशित
हो चुका है बच्चों। आइए चलते हैं आगे। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक विश्व में यांत्रिकता, यानी प्रस्तुत पाठ है जो हमारा जो विज्ञान नौका रूपी जो पाठ है, इसमें क्या है, यांत्रिकता, यानी यंत्रों पर हम ज्यादा निर्भर हो गए हैं और कृत्रिमता के प्रति, यांत्रिकता और कृत्रिमता के प्रति बढ़ते हुए मोह के प्रति सचेत किया जा रहा है। जो ये पाठ है इसमें हमारा किस प्रकार से विज्ञान के प्रति, यंत्रों के प्रति और कृत्रिमता के प्रति हमारा मोह बढ़ रहा है, उसके प्रति कवि ने क्या किया है, सचेत किया जा रहा है कि जीवन मूल्यों को भुलाकर नई भौतिक तकनीक से मानव को अभिभूत नहीं होना चाहिए। यानी जो अपने परंपरागत जीवन मूल्य हैं उनको भुला करके हमको भौतिकवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का कवि का भाव है बच्चों। तो हमारा जो पाठ है बच्चों, विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्यते नालोक्यते, तो यानी इसके साथ ही हम कि विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है, अर्थात विज्ञानता से युक्त बहुत से यंत्र आ गए हैं, बहुत सी तकनीकें आ गई है और ज्ञान गंगा और ज्ञान रूपी गंगा विलुप्ता इति, वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, अर्थात उसका लोप हो रहा है, ना लोक्यते, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्ते तिनालोक्यते, इसी भाव के साथ में हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, मूल पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।